न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड आसनसोल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की गुटबाजी उभर कर सामने आई। 2 गुट में मारपीट का आरोप। टीएमसी ने कहा पुराना वर्सेस नया बीजेपी का तोलाबाजी को लेकर हो रहा जंग। तो तोलाबाजी तोला नहीं झमेलाटा। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप, 4 गिरफ्तार। जितेंद्र तिवारी ने प्रेस वार्ता कर कहा आंदोलन के कारण लोकसभा चुनाव को देख मुख्यमंत्री ने सिविल सर्विस परीक्षाओं में हिंदी, उर्दू, संथाली भाषा हटाने का फैसला ली वापस। किंतु जब तक गैर बंगाली स्कूल में बांग्ला अनिवार्य नहीं किया जाता आंदोलन जारी रहेगा। समस्त अबांगाली विद्यालय एक सब्जेक्ट बांग्ला पढ़ानो होक। आसनसोल प्रगति संस्था द्वारा विवेकानंद जयंती पर जरूरतमंदों को की गई मदद। छात्र को पढ़ने के लिए तो मरीजों को इलाज के लिए दिए गए आर्थिक सहायता। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में अब भाजपा की गुटबाजी सामने आ गई है। भाजपा के 2 गुटों में मारपीट से गुरुवार की शाम इलाके में तनाव फैल गया। वहीं इस मारपीट को लेकर तृणमूल ने चुटकी ली है। बताया जाता है कि भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के समर्थकों पर भाजपा संयोजक रूपक पांजा पर हमला करने का आरोप लगा है। घायल भाजपा संयोजक को इलाज के लिए दुर्गापुर महात्मा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा भी और कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आरोप है कि जितेंद्र तिवारी के समर्थक अवैध कोयला बालू कारोबारियों से वसूली करते हैं। इसका विरोध करने पर यह कार्रवाई की गई। इसके साथ ही आरोप है कि भाजपा के समानांतर सनातनी सेना नाम का संगठन बनाकर यह सब अवैध कार्य किया जा रहा है। इसे लेकर भाजपा द्वारा थाने में शिकायत भी कराई गई है। तृणमूल जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती का कहना है कि यह नए और पुराने भाजपाइयों की लड़ाई है, उनके बीच भाग बटोरा की लड़ाई है। मैं पुराने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि वह लोग लड़ाई जारी रखे। কিছু বিজেপি কর্মী যারা কিছুদিন ধরে তৃণমূল থেকে আসা এসেছে এবং আমরা জানি এখানে একটা সনাতনী সেনা বলে আসানসোলে গড়ে উঠেছে। সেই সনাতনী সেনার উদ্দেশ্য হলো যারা বিজেপি থেকে পদ পাচ্ছে না তাদেরকে সনাতনী সেনাতে জয়েন করানো হচ্ছে এবং নিজস্ব একটা লবি বা গোষ্ঠী তৈরি করা হচ্ছে এবং বিজেপিকে শেষ করার চক্রান্ত চলছে। আমরা জানি যে কার নেতৃত্বে চক্রান্ত চলছে, সে উপর নেতৃত্ব আমাদের জানেন, তার যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন এবং আমাদের মাননীয় রূপক পাঁজার উপর অযাচিতভাবে একসঙ্গে বেশ কয়েকজন মিলে রড লাঠি নিয়ে তারা আক্রমণ করে। এর মূল কারণ হলো যে ওখান থেকে এখনও পর্যন্ত বিগত যে এমএলএ ছিলেন প্রাক্তন, এখন বর্তমানে বিজেপিতে আছে, তিনি ওখান থেকে তোলা তুলছেন। এই তোলা তুলতে রূপক পাঁজার নেতৃত্বে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ বিজেপি একটা সর্বভারতীয় দল, মোদিজির নেতৃত্বে দুর্নীতি মুক্ত করব। নব্য আর পুরাতন এদের লড়াই, বিজেপিতে এই লড়াই বেঁধে উঠেছে এবং যারা তোলাবাজি, মূলত তোলাবাজি তোলা নিয়েই ঝামেলাটা, সেই তোলাবাজি তোলাকে কেন্দ্র করে আজ দিন পুরনো বিজেপি মার খেলে, ওটা খুব দুঃখের কথা। আমি বিজেপিদের বলবো যে যারা তৃণমূল থেকে বিতাড়িত, যারা ওখানে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সম্বন্ধে সাবধান থাকুন এবং প্রতিরোধ করুন, প্রতিবাদ করুন। যারা বিজেপি করেন তাদেরকে বলবো প্রতিবাদ করুন। आसनसोल और दुर्गापुर शिल्पांचल में स्वामी विवेकानंद की जयंती पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई। रामकिशन मिशन आसनसोल पूर्व छात्रों के संगठन द्वारा आश्रम मोड़ से विवेकानंद सारणी स्थित विवेकानंद पार्क तथा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी, उपमेयर अभिजीत घटक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी, रामकृष्ण आश्रम के सचिव स्वामी सोमात्मानंद महाराज जी, भाजपा राज्य नेता कृष्णेंदु मुखर्जी समेत विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। राज्य के कानून व श्रम मंत्री मलय घटक समेत अन्य ने स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मंत्री ने बर्नपुर के बारी मैदान स्थित विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यादान किया। আজকের দিনটা আমাদের সকালবেলা আমাদের স্কুল আর আসানসোলের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তারা আমাদের পুরনো আশ্রম থেকে আমাদের এই বিবেকানন্দ পার্ক পর্যন্ত এই শোভাযাত্রা করেছে, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। আর বিকেলবেলা স্বামী বিবেকানন্দ নিজেও
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তার একজন তিনি একজন প্রিয় শিল্পী ছিলেন। আমরা সেই জন্য আজকে বিকেলবেলা আমাদের আইটিসি সঙ্গীত রিসার্চ একাডেমি তাদের সহযোগিতায় বিকেলবেলা ওই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। আমাদের শিল্টু, কৌস্তব, বিট্টু সহ আমাদের প্রান্তিক অন্বেষা সহ আমাদের রঞ্জিত দা আছেন আমাদের মধ্যে। এটুকুনি আমরা তার জন্য দিতে পারি। সমস্ত জায়গাতে স্বামীজি থাকবেন। আমাদের সকল কর্মকাণ্ড। वार्ड 52 में विवेकानंद जयंती पर चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई। मौके पर पार्षद मौसमी बोस, सुमन बोस आदि मौजूद थे। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। স্বামী বিবেকানন্দ 162তম জন্মবার্ষিকী আমরা পালন করছি। এটাকে আবার আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুব দিবস হিসাবেও পালন করছে। তাই 52 নম্বর ওয়ার্ডের ছেলেরা যখন আমার কাছে প্রস্তাব নিয়ে যায় যে আমরা একটু বাচ্চাদের ড্রয়িং কম্পিটিশান এবং যুব দিবস পালন করতে চাই, তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমি সহমতি দিই এবং সেই ড্রয়িং কম্পিটিশানে যারা ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হবে তাদেরকে রাত্রে সন্ধেবেলায় পুরস্কৃত করা হবে। স্বামীজি शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लाखों रुपए ठगी का मामला सामने आया है। बड़ाकर के मनबेड़िया निवासी आशुतोष कुमार झा की शिकायत के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आशुतोष ने नरेश मंडल, परवीन मजूमदार, विजय प्रसाद एवं स्वरूप मलिक ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 5 लाख रुपए लिए। यह राशि उनको डीमेट खाते में डाली, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनके खाते में रुपए नहीं है। जब उन्हें लगा कि ठगी हुई है तो उन्होंने शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया है। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। कोलकाता में धूम मचाने के बाद अब आसनसोल में मचेगा धूम, क्योंकि लौट आया इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर। पोलो ग्राउंड में 5 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा 15 देशों और 25 देशों के स्टॉलों में खरीदारी का उत्सव। 1.5 लाख से भी अधिक प्रोडक्ट्स, घर की हर जरूरत से लेकर आकर्षक परिधानों का खजाना, बांग्लादेशी साड़ी से लेकर यूपी की जबरदस्त कारीगरी वाली कालीन, अफगानी ड्राई फ्रूट से लेकर टर्की के सजावटी लाइटें। खरीदारी के बाद ले जबरदस्त व्यंजनों का स्वाद। इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन।
दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अपना घर का सपना देखने वाले के लिए एसपी ब्रदर्स एंड कंपनी और एपीसी इंफ्रा लेकर आए हैं वृंदावन रेसिडेंसी। आसनसोल जुबली मोड़ से 7 मिनट और सीतारामपुर स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर हाईवे से सटा हुआ टाउनशिप, एडीडीए से एनओसी, बंगलों के साथ ही शोरूम एवं ऑफिस के लिए कमर्शियल स्पेस, सभी सुविधाओं से संपन्न वृंदावन रेसिडेंसी, बच्चों के लिए गार्डन भी। तो जल्द रजिस्ट्रेशन और प्लॉट विजिट के लिए संपर्क करें 7797115599। वृंदावन रेसिडेंसी, NH2, शामडी मोड़, इथोरा, आसनसोल। ये कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लाल्टो में कदम रखा। यहाँ मिले 4 उल्लू देख पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे के साथ मेरी मन्नू। तो जी मेरे लिए तो हो गई मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। मैं तो धुम चिक पक धुम लुट पुट गया। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आज गोदली स्थित अपने आवासीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने कहा कि 2023 में पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से एक घोषणा की गई थी कि पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस परीक्षाओं में हिंदी, उर्दू तथा संताली भाषा को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन की तरफ से इसका विरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि इन सभी विरोधों के कारण राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह घोषणा कर दी कि पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस परीक्षाओं में हिंदी, उर्दू तथा संताली भाषा को फिर से शामिल किया गया है। अब इन भाषाओं में परीक्षा ली जाएगी। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि पंचायत चुनाव से पहले इन 3 भाषाओं को हटाकर वोट लेने की कोशिश की गई थी। अब लोकसभा चुनाव से पहले जब उनको लगा कि हिंदी, उर्दू तथा संताली भाषा के लोगों का वोट चाहिए, तो उन्होंने एक बार फिर से इन 3 भाषाओं को शामिल कर दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता बेवकूफ नहीं है, वह ममता बनर्जी की इस तरकीब को समझ चुके हैं। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन की मांग थी कि सिर्फ 3 भाषाओं में परीक्षा ही ना ली जाए, बल्कि पश्चिम बंगाल में जितने भी गैर बंगला भाषा के स्कूल है, वहां पर बंगला भाषा के पठन पाठन को अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि एक आंकड़े के मुताबिक पूरे पश्चिम बंगाल में 5000 ऐसे स्कूल है। अगर हर स्कूल में बंगला के लिए 2 शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाए तो 10,000 बंगला भाषी युवाओं को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मजबूरी में यह मांग माननी पड़ी, लेकिन उनकी दूसरी मांग अभी भी कायम है और वह यह कि हर गैर बांग्ला भाषा स्कूल में बांग्ला भाषा के पठन पाठन को अनिवार्य किया जाए। এবং পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে জনরোষ মানুষ যেভাবে এর প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং আমরা যেটা বলেছিলাম যে 31 ডিসেম্বরের মধ্যে এটা প্রত্যাহার না করলে জানুয়ারি মাসে পিআইএল করা হবে। এখন খবর পেয়েছি যে গতকাল ক্যাবিনেট ডিসিশনে এটা এখন প্রত্যাহার করেছেন। কিন্তু আমাদের সেকেন্ড যে ডিমান্ড ছিল যে সমস্ত অবাঙালি বিদ্যালয়ে বাংলা পড়া একটা সাবজেক্ট বাধ্যতামূলক করতে হবে, সেটা উনি করছেন না, সেটা ওনাকে করতে হবে। আমরা অবাঙালি যারা ছাত্র ছাত্রীরা আছে তারা রবীন্দ্রনাথকে জানতে চায়, তারা নজরুলকে জানতে চায়, তারা জীবনানন্দ দাশকে জানতে চায়, তারা শরৎকে জানতে চায়, তারা বঙ্কিমকে জানতে চায়। তাদেরকে সেই অধিকার দেওয়া হবে না কেন? আমরা দাবি করছি যে ইমিডিয়েটলি সমস্ত অবাঙালি বিদ্যালয়ে এক সাবজেক্ট বাংলা পড়ানো হোক এবং 2টো করে বাঙালি শিক্ষক নিয়োগ করা হোক। তা না হলে আমাদের আন্দোলন আগামী দিনেও চলবে। आसनसोल प्रगति द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज शाम रविंद्र भवन परिसर में जरूरतमंद की सेवा की गई। प्रगति की ओर से IIT मद्रास के छात्र सौरभ माल को 50,000 की आर्थिक सहायता दी गई। इसके अलावा 6 मरीजों को इलाज के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक मदद की गई। इसके अलावा एक दिव्यांग को व्हील चेयर भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, विशिष्ट व्यवसाय एवं समाज सेवी सचिन राय समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। सभी ने प्रगति के इस प्रयास की सराहना की। आसनसोल प्रगति की ओर से पिंटू भट्टाचार्य ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। स्वामी विवेकानंदेर 162तम जन्मदिन আমরা আসানসোল প্রগতির পক্ষ থেকে রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে আমরা করলাম। এই জন্মদিনে আসানসোল প্রগতির পক্ষ থেকে আমরা 6 জন মানুষকে চিকিৎসার জন্য 15,000 টাকা করে চেক দেওয়া হয়েছে। আর বীরভূমের একটি ছেলে
মাদ্রাস আইআইটি এমএসসি স্টুডেন্ট, তার দ্বিতীয় সেমিস্টারের টাকা 50,000 টাকা সে জোগাড় করতে পারছিল না, একদিন মজুরের ছেলে। সেটাই 29 তারিখে নিউজ পেপার মারফত আমরা জানতে পারি। তো আমরা আজকে তার হাতে 50,000 টাকার চেক তার পরিবারের হাতে আমরা তুলে দিয়েছি এবং জামুরিয়ার একটি বাচ্চাকে আমরা আজকে একটি হুইল চেয়ার তুলে দিয়েছি। এই সেবা কাজের মধ্য দিয়ে আজকে স্বামীজির এই জন্মদিন আমরা পালন করেছি। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल का वार्षिक उत्सव शुक्रवार को आयोजित किया गया। यहां बतौर अतिथि इंडिया इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक AK शर्मा, जूम इंटरनेशनल स्कूल दुर्गापुर के प्रिंसिपल राज पासवान शेखर, रानीगंज SKS पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल संदीप सिन्हा, आसनसोल के BC कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फाल्गुनी मुखर्जी, पार्वती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल कौशिक चटराज, अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर सीमा दत्ता चटर्जी, व्यवसायी दीपक रुद्र सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। स्कूल के संस्थापक एवं चेयरमैन सचिन राय ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद अतिथियों ने स्वामी विवेकानंद तथा दिवंगत पार्वती चरण राय की प्रतिमा पर माल्यादान और दीप प्रज्वलित कर स्कूल के वार्षिक उत्सव का उद्घाटन किया। स्कूल के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसे देखकर दर्शक अभिभूत हो गए। स्कूल में विद्यार्थियों ने आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई थी। इस अवसर पर स्कूल के कार्यकारी निदेशक गौरव राय, प्राचार्य राजीव शाह समेत बड़ी संख्या में छात्र एवं अभिभावक आदि उपस्थित थे। सचिन राय ने कहा कि आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल के कई विद्यार्थी न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि खेलकूद में भी राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ चुके हैं। स्कूल में हम हमेशा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की कोशिश करते हैं, ताकि विद्यार्थी सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े। तारी पूजो करा चाल এটা অক্ষত এটা রাখবেন, যেখানে পুজো দেন সেখানে রাখবেন, আর তারই আমন্ত্রণ পত্র। आसनसोल के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का और निमंत्रण पत्र लेकर ढाकेश्वरी स्थित प्रांतिक वृद्धा आश्रम पहुंचे और वहां रहने वाले वृद्धजनों का अक्षत और आमंत्रण पत्र सौंपा। उनके साथ पार्षद गौरव गुप्ता समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। तारीख
অযোধ্যায় রামলালার মূর্তির প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে রামলালার মন্দিরের পুজোর অক্ষত এবং আমন্ত্রণপত্র বিভিন্ন অঞ্চলে দেওয়া হচ্ছে। আজকে আমরা ঢাকেশ্বরীতে যে ওল্ড এজ হোম আছে সেখানে মায়েরা, বোনেরা, বয়োজ্যেষ্ঠরা যারা আছেন তাদেরকে সেই অক্ষত দিয়েছি এবং আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওনাদেরকে বলেছি যে 22 তারিখের পর একটু ঠান্ডা কমে গেলে তারা যদি অযোধ্যা যেতে চান তাহলে আমরা সে ব্যবস্থা করব, ওই আবাসিকদেরকে অযোধ্যা নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসা এবং রামলালা দর্শন করানোর ব্যবস্থা আমরা করব। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड आसनसोल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन,